दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मिश्रा आज आपके बीच हाजिर हूँ। दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब अभी भी है, लेकिन आज सुबह मैं मंत्री से मिला। मंत्री जी, जो हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, इससे पूरे सत्ता पक्ष में खलबली मच गई है। हम लोग के धरने का आज 36वां दिन है और हम लोगों ने लखनऊ से लेकर जहाँ तक हम लोगों की पहुँच थी, हर एक मंत्री नेताओं के नाक में दम कर रखा है। मंत्री जी ने वही बात आज मुझसे कही कि यार तुमने तो हमें एकदम से परेशान कर रखा है। रात में सोते हैं तो 69,000, सुबह रात में कभी कभी नींद खुल जाती 69,000। यार तुम लोग 69,000 एकदम से दिमाग ख़राब कर दिए। हाँ, आप लोग विचलित ना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीटों को हम नहीं जोड़ेंगे। हाँ, ये है कि वो दबाव में है, परेशान है। उन्होंने ज्ञापन लिया मेरा और कहा कि यार तुम्हारा खुद का 6वां ज्ञापन है। हमने कहा सर ये 7वां ले ली, 6वां ले ली, 5 तो मैं पहले दे चुका हूँ, 6वां और स्वीकार कर लीजिए। बोले कि हमारे यहाँ कम से कम अगर मैं तौलूँ तो केवल तुम लोगों का कम से कम 1 क्विंटल ज्ञापन होगा। तो भाइयों, हमें इस बात की खुशी है कि हम दबाव बनाने में सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। हमारा दबाव हर जगह दिख रहा है, चाहे माननीय योगी जी हों या माननीय मंत्री जी हों, और दबाव बनाए रखना है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, हम योग्य हैं और हमारे अंदर इस बात का जज्बा होना चाहिए कि हम नौकरी लेकर रहेंगे। आप अभी बिहार वालों को देख ही रहे थे। राजस्थान में देखिए 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती थी और वो भी संविदा पर भर्ती होनी थी। संविदा पर भर्ती यानी कि उनको संविदा पे सैलरी केवल 10,000 सैलरी पे भर्ती होने वाली थी, लेकिन 10,000 लोगों की भर्ती होने वाली थी और कम से कम 2 से 3,000 लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि उस भर्ती को उन लोगों ने रेगुलर करा लिया। जहाँ पे उनको सैलरी मिलती 10,000 रुपये, उस सैलरी को उन्होंने 40,000 प्लस करवा दिया। जो अभी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, अभी उसकी परीक्षा ही नहीं हुई। और भैया आप तो परीक्षा दे चुके हो, आप 108, 110, 112 नंबर लाए, लेकिन एक अधिकारी की वजह से, जो शासन में कहा गया कि एक ऐसा अधिकारी था जिसने ये एकेडमिक की नियमावली लगाकर सब सरकार को भी परेशान किया है और आप लोगों को भी परेशान किया है। तो भाइयों, हम जो कर रहे हैं ये हमें कंटिन्यू जारी रखना है जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। और एक चीज़, ये केवल मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, केवल करुणाशंकर या विवेक या अजीत नीतीश के अकेले के करने से नहीं होगा। ये सबका दायित्व है कि आप सभी लोग मिलकर सरकार के ऊपर व्यापक रूप से दबाव बनाएं। आप जिस ज़िले में रहते हैं, मैं तो कभी नहीं देखता हूँ यार कि और भी ज़िले के लोग यार जाएं आप या ज्ञापन दें। आप लोग क्यों डरते हैं अपने मंत्री नेताओं से? 4 महीने बाद उन्हें खुद आपकी चौखट पे आना है। तो आप अभी नहीं काम निकलवा पाओगे तो कब निकलवा पाओगे श्रीमान? आप किसी भी जनपद के हों, रामपुर के हो, मुरादाबाद के हो, संभल के हो, इटावा के हो, मैनपुरी के हो, जालौन के हो, प्रयागराज के, किसी भी जनपद से आप संबंधित हैं, वहाँ पर हर एक विधायक को अपना ज्ञापन दीजिए और उनको बताइए कि किस तरीके से मेन फोकस पॉलिटिकल रखिए और हर व्यक्ति से पॉलिटिकल मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए, टेक्निकल लोग समझ नहीं पाते हैं। आमतौर के जो हमारे राजनेता हैं वो 3 अंक कामन वाला जो हम टेक्निकल बात करते हैं या और सारी बातें, नियमावली की बात करते हैं, एकाडमिक, इस सब की बात सीधे सीधे बात करिए कि जब भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने नकल रोका था तो भाजपा को एकाडमिक से भर्ती करने की क्या ज़रूरत थी? सुपर टेट के अंकों पर भर्ती होनी थी, तो सुपर टेट के अंकों पर भर्ती होनी थी। जिसका 14 सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर था वो चयनित होता, जिसका कम नंबर था वो बाहर होता। तो आपको ये बात हर नेता, हर मंत्री के पास रखनी है। अभी कल आपसे बताया गया है, कल रात में, कि आज माननीय अमित शाह के पास में आपको
लेटर भेजना है, लेकिन अभी तक किसी की रसीद नहीं दिखाई दी। ये आप लोग खुद कमज़ोर बने हो और हमको भी कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको हम देखें कि ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं यार, हम किसके लिए मर रहे हैं, तो हम लोग भी सब कुछ बंद करके घर बैठ जाएं। ऐसा मत करो मेरे भाई। जो भी आप लोगों से कहा जाए उस टास्क को पूरा करो। हम आगे चल रहे हैं तो पीछे भी आपको चलना ज़रूरी है। आप टास्क को पूरा करिए। हम वादा करते हैं कि आपको नौकरी इसी सत्र में मिलेगी। चूँकि रही धरने की बात, तो यहाँ कोर्ट में लड़ाई नहीं हो रही है कि आपने पैसे भेज दिए घर से और हम लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ धरना हो रहा है और धरने में सबका होना बहुत ज़रूरी है। तो बस 100 बात की एक बात है कि हम लोगों ने जो अभी तक काम किया है, अभी तक शासन के ऊपर दबाव बनाया है, वो दबाव अभी तक सफल रहा है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी से लेकर शासन के कोने कोने तक हमारी बात गूंज रही है। जिसकी शुरुआत हमने की थी, पहले लोग पूछते थे 22,000 है क्या, आज हर बंदा जानता है कि 22,000 है क्या। और 22,000 नहीं, हम इसे और आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर सभी लोग देखिए, जैसे बिहारी भाइयों ने हमारे विल पावर दिखाया, अपना यूनिटी दिखाई, वैसी यूनिटी आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या कमी है आप में? आप घरों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। अरे घरों से निकलिए, बाहर देखिए कि दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी है। बाहर निकलेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, और घर में सोते हुए कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वज कैसे अंग्रेज़ों से संघर्ष किए। आप डरते हो कि कहीं जाए हमको लाठी ना मारा जाए। हमको भी खुद अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने जबरन, 4 पुलिसकर्मियों ने मुझको जबरन बैठाया बस में, और फिर जहां अगला स्टॉप आया हम लोग फिर उतर लिए। फिर हमको दौड़ाया गया पूरे लखनऊ में और फिर पकड़ा गया। अरे भैया, कोई आपको मार नहीं डालेगा, आप कत्ल नहीं किए हो। आपको केवल मेहनत करनी है, सड़कों पर अपना वो दिखाना है, जिसको हम जलवा भी बोल सकते हैं कि अपना जलवा दिखाइए कि आप लोग सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं और क्यों अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और हर सरकार मजबूर होगी। अगर ये सरकार नहीं देती है तो अगली जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने मैनिफेस्टो में लेके आएंगी, अपने एजेंडे में लाएंगी कि जितने भी सुपर टेट पास हैं हम सबको नियुक्ति देंगे। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि घरों से निकलिए, लखनऊ जाइए, संघर्ष करिए और अपने नियुक्ति को आसान बनाइए। आपको क्या ये देखकर नहीं दुख होता है कि आपसे कम नंबर पाने वाला लड़का, बहुत से ऐसे थे जो पहले फेल थे और आज वो नियुक्ति पाकर सरकारी टीचर बने बैठे हैं, और आप घर पर बैठकर धूल भाग रहे हैं। ऐसे कब तक सोओगे यार? कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो कब तक करेगा प्राइवेट नौकरी? आप कितना प्राइवेट नौकरी में कमा लोगे? 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। आप सुबह से लेकर रात तक खून बहा दोगे तो भी 20,000 नहीं कमा पाओगे। कब तक ऐसा चलेगा? क्या आप चाहते हो कि हम लोग भी घर बैठ जाएं? हम लोग भी काम कर सकते हैं और हमारा नहीं नुकसान हो रहा। हमारा पर डे का 400 रुपये नुकसान हो रहा। भाइयों, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और ज़्यादा बोलूँगा तो खांसी भी आने लगेगी। आप लोग जिस तरीके से दबाव बना हुआ सरकार के ऊपर से, उस तरीके से और दबाव हमें इसे और ऊपर ले जाना है, जब तक सरकार टूट ना जाए कि ठीक है हम आप लोगों को नियुक्ति देंगे, और नहीं तो अगली विपक्षी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएंगी तो हम उनको विजयी कराएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा तो हाईलाइट रहे। ये 10 लोगों के धरना करने से नहीं होगा। ये सबकी बात है, सबको नौकरी मिलेगी और सबको काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमें कुछ दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो हमारे साथ रहेंगे उनको नियुक्ति मिलेगी और मिलेगी। धन्यवाद।